हेलो वेलकम टू another पॉडकास्ट। वो लड़का इतना करीब था 150 किलोमीटर के चंडे खाने से। हाँ तुम्हें पता है ना किसकी मैं बात कर रहा हूँ। इतना करीब था 150 kph के धब्बे आने थे। यार वो लिटरली बच गया था वो हारिस रऊफ अपने फुल स्विंग में ही आ रहा था, वो है swing ना। में आ रहा वो ऐसे होगा था हारिस रऊफ अपने एक्शन में। वो बच गया, जेन्युइनली बच था। गया वो है। लड़का बच गया। बड़ा ही कोई बेगैरत आदमी था क्या वैसे। मेरे ख्याल में जब मैं वीडियो देख रहा था उसमें एंड में वो काइंड ऑफ कहते हैं मैंने आपसे बस तस्वीर ही मांगी थी, यूं कोई बात कर रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में क्या हुआ होगा, हारिस फैमिली के साथ था, उसने तस्वीर मांगी होगी, वो हारिस ने कहा होगा यार अभी नहीं, हिज राइट। हाँ और उसने फिर बदतमीज़ी कर दी होगी, गाली शाली दे दी होगी। मतलब कुछ ज़्यादा ही किया है, बिकॉज अगर वो यूजुअली क्रिकेटर्स काफ़ी बदतमीज़ी पर भी कुछ नहीं कहते हैं। मतलब वो लिटरली जिस तरह वो छुड़वा के भाग रहा हाँ था ना, भाई। तो वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी हुई है, हाँ, मुझे लगता है। थैंक यू टू भाभी। भाभी क्योंकि ने अगर लड़का भाभी, बचा लिया। हाँ क्योंकि भाभी अगर ना होती तो वो लड़का गया। वो भी, उसने भी जाना था, हारिस ने भी क्या पर्चे हो जाते, हारिस रऊफ पे थाने पर्चे हो जाना जाते था। थे। हाँ पर्चे हो जाते को 302 के पर्चे हो जाते जिस स्पीड से वो भागा था। ओ भाई। झाड़ियां फैलांग रहे भाई, भाई मैं काकुल की ट्रेनिंग काम आ गई। और जो भी हो जाए ना, वंस अ पिंडी बॉय ऑलवेज अ पिंडी बॉय, हाँ नहीं वो तो है है ना। यार। पिंडी बॉय भाई छोड़ते फड्डों से नहीं है। हटते नहीं है, फड्डे से नहीं बट हटते नहीं पिंडी है बॉय पिंडी छोड़ते नहीं बॉयज। है। वो छूट गया था। हाँ, ये थोड़ा टेम्ड पिंडी बॉय बन गया आजकल। बच गए। वरना पिंडी बॉय ऐसे भागते भी नहीं हो, पहले देखते हैं कोई पड़ा तो नहीं है, हाँ, ऐसे वट्टा वट्टा शट्टा शट्टा उठा लेते हैं वो। और सोच 150 किलोमीटर पर आर किसी पे वट्टा आ रहा है मुंह आपके पे सर लग पे। रहा हो। बड़ा क्लोज कॉल था यार, ये जो भी बॉय था। बट ये यार होना नहीं चाहिए ऐसे, पता है ये इंसिडेंट्स ऐसे होने नहीं चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम मुझे जो याद पड़ा है कि एक क्रिकेटर को आपने इतना दिमाग उसका ख़राब किया कि वो आपको लिटरली अटैक करने आ रहा है। मोहसिन नकवी ने इस पे ट्वीट किया है हर किसी ने कि वो लड़का अपोलोजाइज करे, वरना हम आप पे केस केस करेंगे। करेंगे हम। मतलब हर क्रिकेटर ने वो किया है। हारिस रऊफ बेचारे को खुद जाके ट्वीट करना पड़ा है कि वीडियो में वायरल हो गई है, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि हुआ क्या है। हाँ और उसने भी, वो इतने गुस्से में था कि उसने आपको जस्टिफिकेशन भी नहीं दी। हाँ उसने बस कहा है कि मतलब हर दफ़ा नहीं हाथ पार आपको करनी हाँ, चाहिए। डोंट लिमिट द क्रॉस। हाँ बेसिकली तो ज्यादती है यार। हमारे ये फैंस भी असल में। अच्छा एक और उस पे कंट्रोवर्सी चल रही है उस पे ही। इस पूरे अच्छा, इंसिडेंट पे, कि जी हारिस रऊफ ने उसको बोला कि तू इंडियन है तो ये है वो है। मुझे तो वीडियो में ऐसे कोई आवाज़ मतलब मुझे तो आवाज़ नहीं, बट अपेरेंटली एक कंट्रोवर्सी चाहिए कि हारिस, वो इंडिया के कुछ पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स वगैरह, उन्होंने जी ट्वीट्स कर दिए कि अच्छा, दिस इज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स, यू कैन सी द हेट्रेड इन पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉर इंडिया। कि वो आके कह रहा है कि तू इंडियन है, ये वो। ये तो मतलब कि अगर आप पाकिस्तानी हो, अंग्रेज़ हो, आप इंडियन हो, जो भी हो, बदतमीज़ी करोगे चंड खाओगे। जैसे मुंह वैसे चमाट। मेरा तो ज़िंदगी में एक सिंपल रूल है, हाँ जो भी हो आप, कहाँ से भी हो, जैसे मुंह वैसे चमाट। यू आर गुड, मैं आपसे बेहतर हूँगा। आप जितने मेरे से तमीज़ से बात करोगे, मैं उससे ज़्यादा तमीज़ से बात करूँगा। हाँ। बदतमीज़ी करोगे, बदतमीज़ी से बात करूँगा। बट वो असल में फेक न्यूज़ है थोड़ी सी, कि वो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई नहीं है कि तू इंडियन है तो मैं हाँ तुझे हाँ मारने हाँ, आ रहा हूँ। ये तो तुम्हें पता है ना। फिर अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अगला कुछ भी हो, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हमें एंगल्स स्टोरीज़ की नहीं पता होती हैं, लेकिन लोग बस बनाने लग जाते हैं। वो चाइनीज़ वेस्पर्स, इधर से उधर, उधर से इधर, हाँ बात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन खैर, ब्रॉडर पिक्चर्स पर अगर हम बात करें तो ये अक्सर हमें देखने को मिलता है जब भी पाकिस्तान काफ़ी गंदा परफॉर्म करती है या बहुत हारती है। फॉर एग्जांपल 2019 वर्ल्ड कप में ये हाँ सैफ़ी भाई के साथ हुआ था, ये वेस्टफील्ड मॉल में लंदन में, कि वो फैमिली के साथ थे, लोग उनको ऐसी बातें कह रहे थे कि वज़न कम करो, मोटे हो गए हो, हाँ ये वो। यार देखो, जितनी आपकी टीम है उतनी मेरी टीम है, और उससे ज़्यादा उनकी भी टीम है। कोई भी सुबह उठ के नहीं कहता कि आज मैं हारूंगा, है ना। कोई भी ऐसे नहीं चाहता। अब फॉर एग्जांपल कोई भी उठ के ये नहीं कहता कि मैं कैच ड्रॉप करूं, फॉर एग्जांपल हसन अली हाँ वाला एग्जांपल। यार हो गया, हो जाता है, इंसान है। हाँ, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। हम बात ऐसे कर सकते हैं यार ट्रेनिंग ज़्यादा करो, ये करो, वो करो, XYZ प्रोफेशनली चीज़ें रखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को भी देखो, ये सारी चीज़ अपने ऊपर आप लेकर आओ। अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में काम करते हो, और आप जब अच्छा काम नहीं करते हो तो बाहर वाले लोग आके आपके ऑफिस में अंदर घुस के तो नहीं कहते हैं कि यार तुम बहुत गंदा काम कर रहे हो, तुम ये करो वो करो। बदतमीज़ी लगेगी ना तुम्हें। हाँ
तो कंस्ट्रक्ट यार मैं तो कहता हूँ रखो आप आप इनको ऐसे। करो, क्रिटिसाइज भी करो, जो मर्जी करो, बट ये बदतमीजियाँ, ये क्रिटिसिज्म नहीं होता। हाँ, बदतमीजी इज ये नॉट हाँ क्रिटिसिज्म। मतलब हाँ ये वो इंसान है, उसको गुस्सा चढ़ेगा, वो आपके बाप का नौकर तो नहीं है। ठीक है वो मुल्क का नौकर है, बट वो आपके बाप का नौकर नहीं है कि आप उससे आके बदतमीजियाँ करो। ये देखो क्रिकेटर्स की भी बड़ी, उनका भी बड़ापन है, कह लो आप एक तरीके से, कि वो हमारा क्रिटिसिज्म सुनते भी हैं। ठीक हाँ है, बिल्कुल, ये इतना उनका कितना करते एक हैं यार। तरीके से उनका भी बड़ापन है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कोई नौकरी करता हूँ, मुझे कोई मेरी नौकरी आके सिखाएगा तो मुझे अनोयंस तो होगी ना, पामे वो सही बात कर रहे हो, हाँ पामे वो सही बात कर और रहे आई हो। थिंक स्पेशली हम जितने भी हम अब फॉर एग्जांपल यार हम दो लड़के बैठे हुए हैं, हम बचपन से कोई क्रिकेट सीखे हुए नहीं है, हम एनालिस्ट फॉर एग्जांपल नहीं है, हम हाँ कमेंट्री करते हैं ना क्रिकेट के बारे में। क्योंकि हम बहुत हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम इन्वॉल्व बहुत बिल्कुल ज़्यादा हैं है, क्रिकेट के और बारे में। हैं, और हमारा हक लेकिन है। लेकिन हमें क्रिकेट के इन्स एंड आउट्स वैसे तो नहीं पता जैसे क्रिकेटर को पता होती है, स्पेशली एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को पता होती है। बिल्कुल ये बात सही है। तो अगले को गुस्सा तो वैसे ही आएगा कि यार तुम्हें नहीं पता, लाइक मैं इसका मास्टर हूँ, ठीक है, मैं शायद एक और मास्टर जितने अच्छा नहीं हूँ या उस मास्टर से कम अच्छा हूँ, लेकिन तुमसे तो बहुत ही अच्छा हूँ। तो हाँ आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक कि क्रिकेटर्स को ये दाद देनी चाहिए कि इवन दो दे नो दिस थिंग, वो फिर भी बहुत पेशेंटली आपका क्रिटिसिज्म सुनते हैं। बिल्कुल। तो क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म तक रखो, हाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बदतमीजी इज डिफरेंट, क्रिटिसिज्म इज डिफरेंट। दूसरा असल में पता है कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना यहाँ पे लोगों को ओपन माइंडेडनेस अपनी रखनी चाहिए कि हम क्रिकेटर्स शायद नहीं हैं, शायद तो नहीं, हम नहीं हैं हाँ हम क्रिकेटर्स, नहीं है, 100% नहीं है। और हम क्या पता गेम टेक्निकली उनसे बेहतर भी ना समझते हो, बट कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं आउटसाइडर को नज़र आ रही होती हैं जो आपको खुद शायद नज़र ना आ रही हो। हमने आज तक नहीं बोला जी बाबर की टेक्निक नहीं ठीक, हमने आज तक नहीं बोला कि जी हारिस रऊफ को रनअप चेंज करना चाहिए या हारिस रऊफ के एक्शन में कोई फ्लॉ है। टेक्निकल डिटेल में हम कभी गए नहीं है भाई, हम फैक्ट पे बात करते हैं जो नज़र आ रहा है। हाँ हाँ हारिस रऊफ ने 2 फुल टॉसें कराई थी सुपर ओवर में हाँ ना, उस पर हमने बात की ना कि हाँ क्यों दूसरी कराई जब हाँ आपने पहली कराई थी, जो नज़र आ रहा है फैक्ट है। हाँ बाबर आजम 3 दफा आउट हुए ना 4 मैचेस हाँ में बिल्कुल पीछे ऐसे ही है। खिलाते हुए। तो उस चीज़ के बारे इट में इज हम अ बात फैक्ट, कर उस पे सकते हम हैं। बात कर सकते हैं, किसी का इस पे तो बाबर आजम भी हमें आके नहीं कह सकता मैं तेरे से बेहतर क्रिकेट समझता हूँ। वो तो खुद भी बाबर आजम कह रहा था, उसको गुस्सा भी इसीलिए आया हाँ, था। और गुस्सा क्रिकेटर्स को मुझे लगता है आता भी इन बातों पे होगा कि समटाइम्स इट इज सो ऑब्वियस कि हम जैसा नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड का बंदा हमें नजर आ रहा है, तो आप सोचो कि क्रिकेटर को कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि हाँ फिर कर दिया मैंने, हाँ बिल्कुल, फिर कर दिया मैंने। फिर कर दिया। और वो होता है ना यार कभी कभार, हाँ मतलब गलती है ना। अब बाबर आजम कैसे आउट हुआ है, वो गलती थी ना, तो गलती बिल्कुल तो गलती से ही होती है, बिल्कुल। जान और के तो सेम कोई नहीं गलती जब करता। दोबारा आप सोचो, वो खुद सोच रहा होगा कि यार फिर वही अब हाँ हम खेलते हैं ना संडे को जैसे हम खेलते हैं, तो तू अगर फॉर एग्जांपल एक ही बॉल डॉट खेलेगा, 2 डॉट खेलेगा, तीसरी जब फिर डॉट खेलेगा तो फिर चीखता है ना कि हाँ यार फिर से, हाँ जब नहीं लगती है, कि हाँ सेम मैंने हाँ सेम गंदा शॉट फिर से। हाँ बिल्कुल तो वो फ्रस्ट्रेट, तो आई थिंक वो उनको वो वैसे ही दिमाग में चल रहा होता है। ऊपर से फैंस जो हैं, मैं हाँ। तो इन लोगों को फैंस भी नहीं बोलूंगा, ये जो बदतमीजी करते हैं दे नॉट फैंस, ये ट्रोल्स हैं। ये ठीक है ट्रोल्स हैं और ये अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। ये हाँ, इनको बस नजर आता है क्रिकेटर, तो ये कहते हैं आ जाओ भाई तस्वीर ले और ये लेते हैं 4 लोगों के बस। सामने हीरो पना करते हैं। वो भाई हारिस रऊफ तुझे भी मारेगा, तेरे साथ जो 4 चेले तेरे फिर रहे हैं उनको भी मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सही बात है। उस वक्त सबकी एकदम फुस फुस हो गई थी जब वो भागता हाँ हुआ आया था जो ना, वक्त वो भाई उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। अच्छा मजे की बात बताता हूँ, जब वो वीडियो मैंने देखी ना, मैं वो बड़ी वो, क्योंकि यहाँ पे हम यूके में बैठे हुए हैं, तो मुझे एकदम से बड़ी ईद याद आ गई। अच्छा जैसे होता है ना वो आपका वो बैल शैल आपकी कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, निकलने होता लगती है, वो वाली फील आ रही थी। और इस तरफ ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, अंदर वजने लगा था। हाँ लेकिन चलो खैर, नहीं होना चाहिए यार, ऐसे बदतमीजी ना किया करो वरना छितर खाओगे वरना। सही बात है, बेसिकली मार प्यार शार की जुबान से खाओगे। क्या ही समझाएं, हाँ बेगैरती है, बेगैरती ना किया करो, बेगैरती ना किया यार करो। जो भी हो जाए जैसे भी हो जाए, अपने लड़के हैं यार, क्या हो गया है। और यार थोड़ा लिहाज करो, बेचारा अपनी वाइफ के साथ चल रहा है, ये तो, मेरे ख्याल में उसको वो मेनली गुस्सा इसी बात से आया कि था फैमिली के साथ तो कि थोड़ा फैमिली के लिहाज साथ करो ना। आप, यार हाँ फैमिली के साथ आप, आपका दुश्मन भी हो ना, एक रूल्स होते हैं। हाँ दुश्मन भी अगर आपका फैमिली के साथ होता है ना, तो आप वहाँ पे वो सीन नहीं क्रिएट करते। एग्जैक्टली। और यार मतलब क्या नाम है उसका, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, आई डोंट थिंक दिस मैटर्स टू पाकिस्तानी प्लेयर्स। आप बदतमीजी करोगे तो चपेड़ी खाओगे। ऐसा ही है यार, आप इंडियन ऐसा हो, होना ही चाहिए। पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, श्रीलंकन हो, जो भी हो, तो ये नेशनैलिटी वाला कुछ भी नहीं है। जो लोग ये नफरत फैलाना चाह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की कभी बातें सुनो ऑफ कैमरा के ऑन कैमरा सुनो आउट ऑफ द क्रिकेटिंग डोमेन, तो वो सिर्फ इंडियंस की तारीफें ही करते हैं। सही बात है उन्होंने इस वर्ल्ड कप की भी सिर्फ तारीफें की थी कि हमें प्यार कि मिला है, इतना प्यार मिला है। इवन तो हाँ, हम हर दफ़ा प्यार नहीं भी अगर मिला हो फॉर एग्जांपल, बट उन्होंने कभी ऑन कैमरा ये बात आके नहीं बोली नहीं कि की, इंडिया में किसी हमें ने ये नहीं की हुआ है। ऐसे बात। तो अप्रिशिएट करना चाहिए यार आपको। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी है इस बात के लिए कि हम ये जब ऐसे कोई भी इंडिया पाकिस्तान वाली बात हो जाती है ना, तो लोग कमेंट सेक्शन में बड़े जज्बाती हो जाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ लिख रहे होते हैं, फजूल में गालियाँ लिख रहे होते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को, वो लोग जो है ना, वो लोग 1% भी नहीं होते हैं दोनों कंट्रीज़ के पॉपुलेशन में। जो मेजॉरिटी है ना दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ, मेरे सामने अगर जितने भी मतलब इंडियन आ जाए, मैं तो उनको ऐसे ही देखता हूँ जैसे पाकिस्तानी हो, है ना? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। भाइयों जैसे देखता हूँ मैं उनको भी, उनके साथ चिलिंग मतलब हमारी मुझे तो वैसी पता ही होती- नहीं लगता इंडियन है हमारी कि हमारी पाकिस्तानी जो है। अपनी संडे की टीम है वो तो आधी पाकिस्तानी आधी इंडियन है, और हमारी गपशप ही ये लगती है। और मतलब मैच के बाद सारे हम एक साथ जाके खाना सारे एक टेबल पर ही खा रहे होते हैं। अच्छा, मज़े की स्टोरी जो सबको पता होनी चाहिए कि इस दफ़ा जब हम टीम बना रहे थे तो हम अपनी किट नहीं चूज़ करनी थी। तो जी, अब क्योंकि मिक्स टीम है तो इंडियंस कह रहे हैं कि भाई फुल ग्रीन ना करो इस दफ़ा, हाँ पाकिस्तानी कह रहे हैं फुल ब्लू ना करो इस दफ़ा। हाँ, तो ये डेडलॉक हो गया, मैं बीच में फंस गया हूँ। 3 लड़के कह रहे हैं कि ब्रदर प्लीज़ थोड़ा लिहाज करो, उधर कह रहे हैं। तो फिर एंड में हमने क्या किया ज़हीम भाई ने बेज कर दिया। हमने न्यूट्रल कलर, उसमें न्यूट्रल हाँ, कलर था बिल्कुल ही, बेज, हाँ बेज भी नहीं है, वो यार, पता नहीं क्या, ये वाहियात रंग है कसम, पिंक और न्यूट्रल बड़ा वाइट अच्छा कर लगता लेते है यार वैसे, हैं। बड़ा अच्छा अच्छा लगता लग है। रहा है। बाय द वे नेक्स्ट टाइम वी प्लेइंग संडे को, तो हम एक लिंक लगा देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप आके हमें लाइव देखें। आप हमें लाइव देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो हम जाएगा। ठंडे ये हो दो जाएंगे लड़के उसके जो बाद। इतनी बातें कर रहे होते हैं पॉडकास्ट में, इनकी हाँ, अपनी क्रिकेट है कैसी? बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसे उसके बाद गालियाँ दो आके उसके हमें, बाद आप दो जो मर्जी बोलो मैं। अच्छा, क्रिकेटिंग और गालियों से याद आया, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान बाहर हो गया है, लेकिन वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप अभी भी चल हाँ। रहा है। और रात को वही हुआ, अभी तेरे आने से पहले मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था बाय द वे, अच्छा 10 मिनट, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब भी नहीं आए हुए थे, मैं अकेला बाहर बैठा था, तो मैं इंस्टा पे लाइव चला गया। तेरी मैंने थोड़ी सी तारीफें की Oh, कि very शहबाज टाइम से पहुंचने वाला है, ये वो। अच्छा जी, हाँ, द वन टाइम आई वाज लेट। तो खैर उधर वो मुझसे कोई पूछा था आपको लगता है कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि हमने एक एपिसोड बताया, पुराना 1-2 एपिसोड वर्ल्ड कप रिव्यू वाले में हाँ। हमने अपनी प्रेडिक्शंस दी थी, ये हमारे सेमीफाइनलिस्ट्स हैं। तो मैं बता रहा था मेरा वो है, मेरे थे पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका थे मेरे। अब सिर्फ पाकिस्तान बाहर हो गया, और वेस्ट इंडीज़ मैंने उस वक्त भी कहा था एक डार्क हॉर्स है, और ये मुझे लग रहा है कि तबाही फेरेगी। कल क्या हुआ है, कल उन्होंने जो जुड़े हैं ना अफगानिस्तान को, उन्होंने दिखा दिया कि भाई आप आओ, मोमेंटम लेके आओ, बट ये हमारा घर है, ये यहाँ हमारा हमें घर खेलना है। आता है, हाँ इन पिचों पे हमें मारना आता है, सही बात है, और हमें रोकना भी आता है दूसरी टीम सही को। बात है। 230 कितना, 200 समथिंग 234, मारा था। हाँ 36 रन एक ओवर में। अच्छा यार, इसी जिस कैरिंग दिस ऑन, मुझे बताओ अभी ये जो 2 ग्रुप बन गए हैं, हाँ, तो ये ग्रुप मैंने फोटो, तुम्हें याद है ग्रुप? मुझे मेरे पास ज़बानी फोटो तो याद है, है, याद है, याद है, मैंने फोटो निकाली है। याद है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। दैट्स इट। हाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और दूसरी तरफ से यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। ये वैसे ज़रा तगड़ा ग्रुप है ये वाला। ए तगड़ा ग्रुप है। इंडिया वाला जो है हाँ वो भी तगड़ा है, बट दूसरा भी बहुत तगड़ा लग रहा नहीं, है। आई थिंक ये इन लोगों को ज़रा इजी राइड मिल रही है ग्रुप बी को, कौन सी क्योंकि- 2 जाएंगी ऊपर? क्योंकि यूएसए है, बस वही इंग्लैंड है। है, वेस्ट इंडीज़ है और साउथ अफ्रीका है। तो ये जेन्युइन बात एक है कि यूएसए सही है, अच्छी है, न्यूयॉर्क में उन्होंने अच्छा किया। सब यूएसए को हराएंगी, हाँ, ठीक है। यूएसए को सब हराएंगे। उसके बाद जो भी हारा वो बाहर है बेसिकली। यूएसए से अगर किसी कोई हार गया गलती से, सब तुम इस तरह अगर सोचो कोई ना, भी गलती से प्रेशर सिचुएशन में हार गया हाँ। साउथ अफ्रीका तो सीन बैड हो सकता है। तो यहाँ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका जो जनरली कंपटीशन जिनके बीच में है, हाँ, तो यार मुझे तो लग रहा है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ तो मुझे लगता है आ गया, मुझे लगता है सेमी में है वेस्ट इंडीज़। हाँ, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं ना, और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका दोनों का कॉन्फिडेंस ज़रा कम है, इतना ऊपर हाँ, नहीं है उनका कॉन्फिडेंस, हाँ। क्योंकि देव हैड क्लोज कॉल्स, हम्म, ठीक है। तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ यहाँ निकाल देगा। अब बीच में है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है इनमें से इंग्लैंड जीत जाएगा। हाँ, हो सकता है। लेकिन पता है शहबाज, ये ग्रुप ऑफ डेथ है, इसलिए क्योंकि जब आपके पास होता है ना कि एक टीम जो सबसे हारना है वो है यूएस, हम्म उसके बाद आपके पास गुंजाइश नहीं हारने की। ये भी है। आप एक भी हारे
बुरा दिन था, बारिश होगी, कुछ भी हो गया, हाँ आप बस बैठे बैठे बाहर हो इस सीन में इंग्लैंड ज़रा मठ है, उनके साथ हाँ अक्सर ऐसी चीज़ें हो साउथ जाती हैं। अफ्रीका भी है, तो ट्रैक वो रिकॉर्ड तो दोनों का ही हाँ बेहतरीन दोनों का है। वैसे ऐसे है ट्रू। तो वेस्ट इंडीज़ इसमें से हम कह सकते हैं कि बहुत सबसे मुझे फेवरेट स्ट्रांग है लग रही है यार, उनके सबसे। असल में वो समझते हैं, अपनी कंडीशन समझते हैं और अच्छी खेल रहे हैं। और पूरन इज इन द फॉर्म ऑफ, ओए मैंने होए वर्ल्ड कप से होए पहले होए कहा था कि पूरन इनका वर्ल्ड क्लास बैटर है T20 का काफ़ी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का तो इतना नज़रों में नहीं आता, लेकिन पूरन इज पूरा है, मतलब किस तरह मार है, पूरा ही है। पूरा है। और इंडिया वाले ग्रुप का असल में बात ये कि अफगानिस्तान जो अभी क्रम्बल हुआ है ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, इसकी वजह और प्रेशर सिचुएशन, ये प्रेशर स्टेज आ गया है ना, दिस इज द बिजनेस एंड एसेंशियली। सो नाउ आपके जो वो बिल्कुल रिलैक्स वाले परफॉर्मेंसेज हैं जो उभरते एग्जैक्ट हो ये जो आप। वो ट्रांजिशन है ना अफगानिस्तान हाँ का टू अ बिग टीम, के प्रेशर हैंडल कर, प्रेशर सिचुएशन में कैसा अब ये लोग खेलेंगे। तो मुझे थोड़ा अब कल के बाद थोड़ी मायूसी हुई है कि ये ना हो कि जी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों से ही हार जाए। आप चाहते हो कि क्योंकि अब देखो ना, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, अफगानिस्तान से खेल रहा है, बांग्लादेश के साथ खेल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी डेंजरस लग रही है। हाँ ऑस्ट्रेलिया एज काफ़ी ऑलवेज, डेंजरस लग रही मतलब है एज एज ऑलवेज। एक्सपेक्टेड। और बिजनेस एंड में दे कम अप विद देयर ए गेम, ये है। तो ऑस्ट्रेलिया विल बी आई थिंक बिटवीन द टू ऑस्ट्रेलिया इज द फेवरेट, या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक। हाँ दो दिस सेविंग ग्रेस यहाँ पर मैं इंडिया को ये दे सकता हूँ कि वो कंप्लीट नॉकआउट स्टेज नहीं है, तो वो ज़रा रिलैक्स्ड होंगे ज़रा ज़्यादा। तो यूजुअली जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ज़रा रिलैक्स्ड सिचुएशन में खेलती है तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, वो दे कम आउट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। हाँ तो यहाँ पे इंडिया को ये एडवांटेज ज़रूर है कि ये कम्प्लीटली नॉकआउट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, तो वो शायद ये मैच निकाल लें। देन एट द सेम टाइम बांग्लादेश अफ़गानिस्तान दोनों ऐसी टीमें हैं ना जो जो हड्डी बन सकती हैं, फंस सकती हैं आपके अंदर। यार अभी हम बांग्लादेश की हमने बात ही नहीं की। बांग्लादेश की अपनी कंडीशंस भी स्लो कंडीशंस हैं, हाँ पिचें उनकी स्लो ही हैं। वो अपना BPL स्लो पिचों पे खेलते हैं, वो अपनी टेस्ट सीरीज स्लो पिचों पे, हर चीज़ स्लो पे खेलते हैं, तो दे आर गुड प्लेयर्स वही ये कह रहा स्लो हूँ कंडीशंस कि में। ये दोनों टीम्स अफ़गानिस्तान प्लस बांग्लादेश हैव द पोटेंशियल हाँ कि ये लोग फंस जाएं किसी न किसी के अंदर। ये या तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर फंस सकता है या इंडिया के अंदर फंस सकता है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब आई होप ये दोनों टीमें इस माइंडसेट से ना आए कि जाना तो ऊपर इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हमने इस अगले को हराना है। तो बांग्लादेश का एम बस ये हो कि हमने अफ़गानिस्तान को हराना है, और अफ़गानिस्तान का ये हो कि बस हमने सिर्फ बांग्लादेश को हराना है। हमारे लिए दिस विल बी अ सक्सेसफुल क्या कहते हैं टूर्नामेंट। हाँ तो आई होप दे डोंट कम विद दैट माइंडसेट नहीं नहीं, एंड आई थिंक एक्सटेंडिंग अपॉन दैट। यार डोंट यू थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि बांग्लादेश कुछ करे, कुछ प्रूव, लाइक बहुत टाइम से वो ऐसे वाली टीम है, समझ रहे हो? हाँ मतलब जिस टाइम जितने टाइम में, फॉर एग्जांपल इससे आधे क्या क्वार्टर टाइम में अफगानिस्तान नथिंग से कुछ बन गया है, लाइक डराने वाला बन गया है। आई पर्सनली थिंक देयर द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया एट द मोमेंट। तो बांग्लादेश का ऐसे कोई टाइम आ गया है कि यार कोई हैवी शेवी फाइनल खेले हैं, कोई ट्रॉफी शॉफी लेकर आए, इतने फैंस हैं हाँ इनके, मतलब इनको जितवाएं कुछ यार। एग्जैक्टली जीते हुए मैच जो इंडिया के साथ होते हैं वो मत हारे एंड में जाके, मतलब थोड़ी सी अपनी को बैकबोन हो, जाओ लड़ाई करो, मुकाबला करो, जीतो। और बांग्लादेश जीत सकते हैं यहाँ पे, ये कंडीशंस उनको हाँ स्लो कंडीशंस हैं, ये सूट करती हैं उनको, वो बिल्कुल अच्छा खेलते हैं स्लो कंडीशंस में। तो आई थिंक बांग्ला का भी चांस है, उस सेंस में कुछ भी हो सकता है इस ग्रुप में, समझ रहे हो। यार। ये एक तो ये वर्ल्ड कप है ना, इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हम कह रहे थे हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। हाँ आप एक तरफ 230 वाले स्कोर भी देख रहे हो, दूसरी तरफ आप देख असल रहे में हो। विंडीज में पता है क्या है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी उतरी नहीं है जितनी यूएस में थी। यूएस में तो हाँ बिल्कुल ही गंद फेरा हुआ था बिल्कुल, ना, वो बॉलर्स का सारा सीन था सारा वहाँ वहाँ पे। पे। तो मतलब वही बात थी कि 128 की स्पीड वाले बॉलर भी वहाँ पे चीते लग रहे थे ओए सारे। ओए ओए। वो मैं एक सुन रहा था किसी का, वो ये कह रहे थे कि यार देखो वो इनको फायदा इसलिए एसोसिएट्स को यूएस वगैरह में, क्योंकि वहाँ ये मतलब 128 की स्पीड पे भी बॉलर पिच इतनी आपको असिस्ट करी थी कि वो बॉल भी मुश्किल हो जाती थी। अगर ये 190 वाली पिचेस होती तो ये 128 वालों को किधर किधर मारना था इन्होंने आके ऐसे ही है, सबने। बिल्कुल ट्रू। तो अब विंडीज में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है, ये जो है ना हाँ हाँ। स्कोर की वॉलेटिलिटी और सारा जो कंडीशंस की है, तो अब थोड़ा यूएस का तो होने लगा है काम मेरी नज़रों में। हम यार एक तो हम भी पाकिस्तान भी ना क्या KKG हो गया कि
हमें आज आके तैयारी हमने वेस्ट इंडीज़ की पिच इसकी की थी और हमें पड़ गया सिर्फ यूएस का पिच। सारे प्लेयर वेस्ट इंडीज की पिच उसके डाले हुए थे हमने जी। ये भी सीपीएल का प्लेयर है, वो भी सीपीएल का प्लेयर है, ये मौका ही नहीं सीपीएल का मिला। बड़ा अच्छा प्लेयर है। मौका ही नहीं मिला, उधर पहुंचे ही नहीं बेचारे, वापसी की टिकटें प्रॉमिस हो गई। लैंड तक पहुंचे ही नहीं थे। वापसी भी कोई कह रहे हैं, कोई लंदन आ रहे हैं लोग शायद, कुछ सुना लोग है। लंदन आ रहे हैं, कुछ वो हारिस वो बेचारा यूएस ही रुक गया है। हम्म, छुट्टियां ये लोग मनाने आ रहे हैं, चलो तो ठीक है, लंदन कोई आ रहे हैं। नहीं। किसी को फड़े, कोई आउटिंग शाउटिंग हो किसी जाए, को फड़े इधर बुलाएं। आ जाए यार, कोई आ जाए। आते नहीं है ना असल में हम। वो वो एहसान कहते हैं ना उल्लाह कि ने हम बस आंखें बंद करके जो जी हम जो बात बस मन में दिल डायरेक्ट में कर आया रहे हैं। बोल दिया। वो एहसानुल्लाह ने भी अभी पीसीबी से इजाज़त लेनी है यहाँ पे आने के लिए, इंशाल्लाह पहले कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाए सेंट्रल। तो अभी वो एहसानुल्लाह को भी पीसीबी वाले कहेंगे कि इधर आ, वो इजाजत ले रहा होगा ना, तेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं गाय तो को जा इजाज़त। फिर जो करना है कर, क्यों फ्री हो रहा है हमारे साथ आके। तो वो यार अल्लाह करे, सारे दुआ करते हैं कि एहसानुल्लाह को इजाज़त मिल जाए पीसीबी की तरफ से कि वो हाँ। हमारे पॉडकास्ट पे आ जाए, तो अच्छा इंशाल्लाह मज़ा एक चीज, एक नई चीज हम करने लगे हैं कि हम बताओ। इंडिया के कुछ मैचेस के बाद अब हम एक दो इंडियंस भी बिठाएंगे। हाँ फिट है, हाँ, बॉयज़ को बुलाते ताकि हैं। तो लोगों को लगे कि सिर्फ हमारा ओपिनियन नहीं चल रहा, अब यहाँ पे एक ना वो हो रही है अनबाइस्ड कॉन्वर्सेशन। हाँ हाँ तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू भी है वर्ल्ड कप के बारे में, उनका क्या ख्याल है सारा कुछ। क्योंकि इंडियन जो सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनको लगता है कि हम थोड़ा, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता बट मुझे तो सारे कहते हैं कि आप थोड़ा नहीं घूम यार, के मैं आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं बड़ा एक फेयर एनालिसिस मैं भी दूँ। फेयर करता हूँ, मैं दिल की बात करता हूँ। डिलुलू, डिलूलू तो पाकिस्तान ज़हीम के, डिलुलू। पाकिस्तान के उसमें मेरे पे इल्जाम लगे थे, एलिजिडली डिलूलू हूँ ना मैं। हाँ नहीं, मैं तो बड़ा, मुझे तो जनरली पसंद बहुत है ना यार, बड़ी अच्छी टीम है, बहुत तगड़े इंडिया लग- की? एक क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से अगर आप बात करो ना, अच्छा अच्छा, पता है तगड़े हैं। मेरी इंस्टाग्राम पे लोग हमें बोल रहे थे कि आप मैंने वो एक हमने लगाई थी कि जी हमें क्या लगता है पिछले एपिसोड के क्या इश्यूज हमें लगता है हो सकते हैं। वो तो सब बड़े जो है ना वो कमेंट्स आ रहे थे कि आप टीम ही आपकी फारेग है ये। चलो इनको तो छोड़ो, ये तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स व्यू, जो हमारे जो भी कमेंट करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। जो हाँ। मर्जी आपका व्यू हो, गंदा हो, हमें गालियाँ हो, जो मर्जी हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एटलीस्ट हमारे साथ हाँ। एंगेज करें। क्रिकेटर्स, ठीक है, अब क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के, अच्छा जी, हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है कि गैरी कर्स्टन किस टीम में जाके फंस गए हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कम बैक टू इंडिया, ये वो। मतलब राहुल द्रविड़ बैठा हुआ है, तेरा कॉलीग है, और तू उसकी छुट्टी करवा रहा है, गैरी यार कर्स्टन लेकिन को नौकरी वापस खा बुला रहा है। राहुल हरभजन भाई, आप राहुल द्रविड़ की क्यों नौकरी खाना चाह रहे हो यार, क्या हो गया bro? हरभजन भाई को बंदा बोले कि आप मतलब बहुत ही वेले इंसान हो यार, कि आप बैठे बैठे एक टीम के हेड कोच को कह रहे हो कि लीव दिस कंट्रीज टीम, कम बैक टू आवर टीम। तो और यार इसी बात पर हरभजन भाई, मतलब आप में और जो x boy.564 हमारे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखता है जो ऐसी 14 साल बातें, का बच्चा है, जो 14 साल का बच्चा है, तो उनमें क्या फ़र्क रह गया। और यही कमेंट मैं इरफान पठान को भी करना चाहता हूँ कि आप में और x boy5234 में क्या फ़र्क है। सेम बातें करते हैं। इरफान पठान तो आपको ना कि मतलब मैं क्या उसके लिए वर्ड यूज करूं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूं हाँ, कि इरफान पठान प्लीज़ अपने नाम से पठान हटा दो। बिग तुम्हें पश्तो नहीं आती है, मतलब तुम और नहीं हो, और गालियां पठानों के लिए तुम ये बंदा। नहीं हो, ठीक है। अगर क्योंकि ये एक स्टोरी है कि शाहिद भाई ने भी यही बात की थी इरफान पठान को और उसके अब्बू को भी, तो वो बड़े ऑफेंड हो गए थे। अच्छा, हाँ हाँ, बड़े ऑफेंड हो गए थे। तो यार बात तो लाला ने ठीक की थी, अगर तुम्हें पश्तो नहीं आती है तो तुम नहीं हो, ये एक सिंपल रूल है हमारा, यार ठीक है बस। इरफान पठान की मेरा तो ख्याल है कि इस इंसान से ज़्यादा ग्रेसलेस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब इतना थर्ड क्लास आदमी ये है इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो सूट के साथ नीचे जॉगर पहनता है। ये भी एक वजह है। ठीक है, और वो पठान बनने की कोशिश कर रहा होता है ये करके। लेकिन वो वही बात है, आप नहीं हो पठान। एंड नहीं हो सेकेंडली यार, इज साले पुख्तो न राजी ग्रेसलेस तो नहीं। एक्स प्लेयर वाली तो उससे कोई वाइब ही नहीं आती। हाँ, वो गली में जो नहीं होते फजूल से लोग जो बस आप कहते हो गुलबदीन। कहाँ से गुलबदीन, तो फिर अच्छा इंसान होगा, दिल का तो दिल अच्छा का तो होगा। अच्छा होगा। ये तो दिल का भी नहीं अच्छा। हाँ। इतना मतलब सेल्फ स्टीम जीरो है इस बंदे की। ठीक है, इतना इनसिक्योर आदमी है, इतना इनसिक्योर आदमी है। और मतलब क्यों नहीं कि आपने उखाड़ा भी कुछ नहीं अपने करियर में। ठीक है, फारिग से आप आदमी, एक आपने हैट्रिक ली थी टेस्ट में सही बात है। पाकिस्तान के खिलाफ, उस टेस्ट का क्या आउटकम था? बताएं। आप बताएं मुझे उस टेस्ट का क्या आउटकम था। फ्रॉम योर फेशियल एक्सप्रेशन मुझे लग रहा था कि उस टेस्ट के आउटकम पे हम आते इंडिया हैं। जीत गई थी। नहीं मेरा नहीं,
वो अगर इंडिया, मेरा नहीं ख्याल जीती थी इंडिया। अच्छा मेरा नहीं ख्याल। यार अभी check कर हैट्रिक लेते अगर हैं। आप लो, अभी और देखें स्पेशली इंडिया। मेरे ख्याल में उसने आउट भी मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और इंजी को किया था शायद, आई क्या थिंक। पता जीती भी हो इंडिया, बट अगर आपका करियर का हाईलाइट ये है कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में एक हैट्रिक ली थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा। बातें आप ऐसे करते हो जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया के बजाय आप 5 वर्ल्ड कप जीते हुए हो। ऑस्ट्रेलिया 5 जीता, कितने जीता है? पता नहीं कितने जीते, कितने भी जीता है, हु 4 कीप्स 5। अकाउंट एनीमोर। हाँ और आप फिर उसके बाद ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो मतलब और उसका एक वो बना हुआ है ना, बड़ी अनोइंग चीज़ें बनी हुई हैं उसकी, वो पड़ोसियों कैसे रहा संडे, इस टाइप वाली चीज़ें। यार बड़े हो जाओ ब्रो, बड़े हो जाओ, क्या हो गया है? बच्चे नहीं हो अब आप बड़े हो जाओ। ये हरकतें बचपन में अच्छी लगती हैं, ट्रोल्स वगैरह के सही है, सही लगती हैं, अच्छा, लेकिन तो इरफान पठान ने जिसमें सेंचुरी ली, सेंचुरी कह रहा हूँ, इतनी तो बिल्कुल ही शक्ल नहीं है। इरफान पठान ने जिसमें हैट्रिक ली थी, वो मैच पाकिस्तान जीत गया था। नहीं करो, ठीक है, तो आपका करियर का बेसिकली नहीं मेरा ख्याल करो। से वही मैच है, क्योंकि अच्छा ये जिसमें कामी ने फिर सेंचुरी बनाई थी। यार आपके ये दोनों तरफ से, ये जिस तरफ भी ये इसका आउटकम होगा ना, कमेंट्स में हमारी लगनी है। नहीं, देखो जिस तरह भी इसका आउटकम होगा, अगर तो पाकिस्तान जीता है वैसे तो मुझे जो मुझे लग रहा है, फिर तो बहुत ही फजूल बात है कि आप उछलते हो। ठीक है, आपने हैट्रिक और ली थी अगर और आपकी हैट्रिक इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी हैट्रिक थी कि आप वो टेस्ट मैच हार गए कराची में। और अगर आप क्या कहते हैं, ये मैच जीते भी हो, तो आपने कुछ उखाड़ा नहीं है तब अपने करियर नहीं उखाड़ा क्योंकि आप में। ये इरफान हैट्रिक पठान आपके हो। करियर का हाईलाइट है। ठीक है, कुछ नहीं आपने अपनी जिंदगी में उखाड़ा, तो आप पड़ोसियों करते हो भाई। नहीं, हम आपके पड़ोसी बनना चाहते हैं। अल्लाह हमें माफ करे। मतलब कि इससे बुरी चीज वो होता नहीं है कि कोई खबीसा पड़ोसी आपका आ जाता है, ये वो बंदा है यार, अनोइंग वाला वो नहीं होते हैं। अजीब से। मतलब कि ईद पे मैं आपके घर मिठाई भी ना भिजवाऊं, खजूरें भी ना भिजवाऊं रमजान में मैं इसके घर। इतना यार नहीं, फारेग आदमी है। ये मैं मतलब मुझे बड़े पसंद हैं इंडियन की कुछ प्लेयर्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली विराट कोहली, रोहित शर्मा। ब्रदर, आई एब्सोल्युटली सब आई पसंद थिंक है। दे आर सो गुड। मुझे सौरव गांगुली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे मिला क्या था। बात है। मैं भागता हुआ दादा के पास गया था, मैंने जाकर ऑटोग्राफ लिया, इज्जत से बात हुई, मैंने बताया मैं आपका पाकिस्तानी फैन हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं आपके फैंस पाकिस्तान में। युवराज सिंह की मैं इतनी इज्जत करता हूँ। आशीष वी नेहरा डोंट मुझे नीड मिला टू था। प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। ये बंदा ही ठीक नहीं है, इरफान ये पठान। बंदा ही, हाँ ये असल में ग्रेसलेस आदमी ये है। नाम से ही मतलब दोगला है ना, नाम ही इसका दोगला है। ग्रेसलेस है ना, मतलब कि देखो भज्जी को शोएब अख्तर इतना प्यार दिलवाने की कोशिश करता है पाकिस्तान में। शोएब अख्तर ट्राइज सो हार्ड कि भज्जी को कोई कुछ बुरा भला ना कहे, बट फिर भज्जी ये ट्वीट कर रहा है कि गैरी कर्स्टन स्टॉप कोचिंग टीम लाइक पाकिस्तान, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई एम नॉट ट्वीटिंग ऑन हाँ एक्स। तो ये यार मतलब यार देखो, ऐसी बातें करके आपका कोई एक्स बनना नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन असल में ज़हीम इनकी गलती नहीं है। दिस इज़ व्हाट गेट्स देम पेड एसेंशियली, दिस इज़ व्हाट मेक्स देम रेलेवेंट। तो लिटरली। बट दिस इज़ इट। ऑल्सो द इनमें फैक्ट दैट कि आपके अंदर इतनी गंदी एरोगेंस है। इंडिया हैज नॉट वन एनीथिंग इन द पास्ट 10 years, और आपकी भी यही छोटी छोटी खुशियां कि आप पाकिस्तान को हरा रहे हो। भाई आप खुद कहते हो ना हम कोई टीम है, तो फिर इतना क्या हुआ है? अब 10 साल में आपने क्या जीता है? कुछ भी नहीं। एक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी, आज हम वो जीते थे ना 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी हम 10 साल में 2017। एक आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए हैं। मैं अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडियंस, बड़ी भज्जी को सुनना चाहिए और इरफान पठान की थोड़ी एरोगेंस ठंडी होनी चाहिए। जमीन पे पैर रखो यार। आप लोग 10 साल में कुछ भी नहीं जीते। इसका मतलब है कि आप लोग भी कुछ नहीं उखाड़े। ऑस्ट्रेलिया में आप एक सीरीज, टेस्ट सीरीज जीत के आए हो, तो उससे क्या करे फिर? हाँ। तस्वीर लगा लो अपनी उस सीरीज की। Having that said, Zaim, let's hope they win it this time. Let's hope कि ये टूर्नामेंट इंडिया जीत जाए. Why not? है ना? So जीत let's जाए तो move अच्छी this बात है। podcast away from Bhajji and Irfan, not a Pathan. हाँ। ठीक है, इरफान नॉट अ पठान। लेट्स मूव दिस। इरफान नॉट अ पठान। इरफान नॉट अ पठान। हाँ, ये अच्छी रील बनेगी, अच्छी मजे का है। मज़े का है। हम बात करते हैं यार उस पे कि ये आगे क्या होना है, मतलब कि हमारे ग्रुप स्टेजेस के बाद, या ग्रुप स्टेजेस में सॉरी, हम who do you change your semi-finalists or do you? नहीं, आई विल स्टिक टू माय सेमीफाइनल्स। मुझे तो याद भी नहीं है मेरे सेमीफाइनलिस्ट कौन मेरा थे। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अभी भी वहाँ है। 3 तो हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड तुमने रखा था शायद। न्यूजीलैंड रखा था मैंने, शायद आके देखना पड़ेगा पिछली हाँ वीडियो देखना में। पड़ेगा, पता नहीं अभी के लिए। अभी आई थिंक ये 4 है मेरे, लेकिन आई विल होप
के बीच में अफगानिस्तान आ ब्रदर गया। आपका भी पाकिस्तान भाई साहब रिवर्स गियर लगा रहे हैं, तेरा भी पाकिस्तान नहीं, था। मेरा तो फाइनल भी यही था ना, हाँ। मेरा तो विनर तो 4 क्यों पाकिस्तान था। गिनवाने से भी फाइनलिस्ट अभी मुझे ब्रदर जो है ना घूम के आए हैं। मैं भी मार के कहूँ आए हो। कि भाई की चारों टीमें कंटेंशन में अभी तक। हाँ यार मेरी टांगे ज़्यादा आ रही हैं इसमें। अच्छा, एनीवे क्या पता ज्यादा व्यूज आ जाए। मुझे नहीं लगता अच्छा। बालों वाले टांग। अच्छा तो ये हमारे हो गए क्या कहते हैं सेमीफाइनलिस्ट मुझे लग रहा है। अभी हाँ। तक तुम्हें क्या लग रहा है एमवीपी कौन है? पुरान अच्छा बन पूरा जाएगा अगर तो खेला तो पूरा 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 बन जाएगा। गुरबाज भी अच्छा लग रहा है मुझे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन गुरबाज का वही पहले भी मैंने यही बात की थी कि कुछ सेमीफाइनलिस्ट फाइनलिस्ट वाली टीम। हाँ सेमीफाइनल फाइनल वाले लोग बनते हैं हाँ। एमवीपीज। नहीं, अभी तक तो हाईएस्ट रन स्कोरर वो है ना। हाँ 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 तो अभी शायद तक पुरन अब हो गया। पुरन इज 98 बनाया उसने कल आज हैवी यार बहुत। कल जब भी heavy। था मैच। अच्छा ज़हीम एक मज़े का वो खेलते हैं गेम, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था। ऐसा बेसिकली मैं प्लेयर के नाम बताऊंगा हाँ और तुमने चूज़ करना है प्लेयर के इधर और, ठीक है? एंड देन यू लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा रोहित विराट, तुम कहोगे ये विराट, फिर मैं कहूँगा कि भाई सचिन विराट, तो तुम कहोगे विराट, या जो भी ऐसे हाँ। वी कीप ऑन गोइंग। ठीक है। ठीक है तो ओके हु शुड आई स्टार्ट विद? ओके समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। अच्छा तो शोएब अख्तर या इरफान पठान? शोएब अख्तर। इरफान नॉट अ पठान तो नहीं बोलूंगा ना इरफान मैं। नॉट पठान। अच्छा शोएब अख्तर या मोहम्मद समी? शोएब अख्तर। ओके शोएब अख्तर या वकार यूनिस? ओह गुड वन। वकार यूनिस। रियली हाँ हाँ रियली? हाँ हाँ अच्छा हाँ। ओके। इवन तो मैंने वकार को तो कभी देखा नहीं है बट नहीं हम शुरू में देखा है ना, थोड़ा बहुत career के बिल्कुल शुरू में, थोड़ा हाँ। तो 2003 वाला टाइम ही था बस। बट हाँ चलो। अच्छा वकार यूनिस या आकिब जावेद? वकार यूनिस। वकार यूनिस या वसीम अकरम? वसीम अकरम। ओके वसीम अकरम, दिस इज गोना बी टफ मैन। वसीम अकरम या बाबर आजम? बाबर आजम। नहीं मैं बाबर आजम फैन हूँ भाई। मैं बाबर आकिब जावेद फैन होगा वो आकिब जावेद बोलेगा। क्या मैं बाबर बात कर आजम रहे हो? फैन हूँ। मैं तुम बॉलर एक तो कंपेयर नहीं कर रहे। आई नो यही तो हाँ। मजा है ना, यही तो इस तो गेम का बाबर की मजा है। बैटिंग वसीम अकरम की बैटिंग से बेहतर है। अच्छा वाओ Having said that, वसीम अकरम की टेस्ट डबल सेंचुरी है शायद जो बाबर आजम जो की बाबर नहीं आजम है। की नहीं है भाई, हाँ और स्ट्राइक रेट भी ऊपर होगा। क्या पता मारते नहीं बहुत अच्छा थे दैट्स वसीम एन भाई। इंटरेस्टिंग वन यार। नहीं तूने सवाल ही ऐसा अच्छा इंटरेस्टिंग यार पूछ इस लिया। बात पे बाबर आजम के उस टॉपिक में ज़रा आ रहा हूँ फिर से एज पर हाँ। यूजुअल। काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को रिज़ाइन कर देना यार ये चाहिए। तुमने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ दिया, मेरे दिमाग से निकल गया था। इस पे मैं भाई इरफान पठान पे मैं इतना यार टाइम जाया किया है। इरफान नॉट पठान पे हम फंस गए थे। प्रोड्यूसर को समझ नहीं आती वरना मैं कहता हूँ काटो सारा हाँ। निकालो इस बंदे का हाँ। नाम यहाँ से। खैर यार बहुत बदतमीजी चल रही है यार। तुमने एक्स क्रिकेटर्स की वगैरह की बातें सुनी है? मतलब सीनियर लोग जो सारे बैठे हैं, एक थोड़ा अजीब सा माहौल बना एक हुआ है। वेव तो वो आ गया है ना कि लेट्स ब्रिंग शाहीन बैक। बट ये वेव किसने शुरू किया है? ओह टेक अ गेस। कोई भी गेस करे। शर से शुरू होता है और अफरीदी हो सकता अफरीदी है, सही लेकिन कसम। शाहीन अफरीदी नहीं है। शेर से शुरू होता है, अफरीदी है, लेकिन शाहीन अफरीदी नहीं। शाहीन अफरीदी नहीं है, तो वहां से मैंने सुना यार कि आई थिंक गलत हो रहा है। उसी बात पे ना कि वो डिवीजन बढ़ रही है। और यार ये स्टेटमेंट करेक्ट है गैरी कर्स्टन की कि टीम में भाई बिल्कुल ही यूनिटी नहीं है। ये रूमर्स हैं बट काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स ने रिपोर्ट किया। समा ने भी इसको रिपोर्ट किया है। एंड यू नो वेयर देयर स्मोक देयर इज फायर। हाँ हुई होगी बात। और गैरी कर्स्टन है सख्त और हमें पता है। जब हमने आज से 10 एपिसोड पहले जब हमने रिकॉर्ड करके कहा भी था कि गैरी कर्स्टन ऐसा बंदा है जो आके लड़कों को इकट्ठा हाँ हाँ करके ये इकट्ठा कर भी सकता ऐसे है। ही कर सकता है। तो क्योंकि यार याद है तुम्हें, मैंने तुम्हें क्या कहते हैं ये वर्ल्ड कप बिल्कुल शुरू होने से पहले एक वीडियो भेजी थी जहाँ पे इमाद वसीम और बाबर आजम के बीच में कोई हीटेड आर्गुमेंट चल रही थी। हमें आवाज़ तो लाइक उस वीडियो में नहीं है, सिर्फ लाइक हाँ हैंड जेस्चर्स हैं। तो एक हीटेड आर्गुमेंट चल रही थी। क्या पता क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकती कुछ भी हो है, सकता क्या है। पता वो किसी शॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे क्या हो, पता ऐसे गेम ऑफ नहीं थ्रोन्स ऐसे। की बातें कर रहे हो कि हाँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था। एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। लेकिन नाउ दैट वी थिंक अबाउट दैट इन लाइट ऑफ व्हाट गैरी इज सेइंग, तो आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे ज़रा सीन पहले से ही ऑफ था और ये बातें सच साबित हो रही हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है। हाँ। अब ज़हीम टीम में यूनिटी नहीं है, मैं तुम्हें एक सवाल तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूँ कि अगर टीम में यूनिटी नहीं है क्या ये कप्तान की गलती नहीं है? क्योंकि कप्तान का काम तो क्रिकेट खिलवाना तो नहीं है ना, कप्तान का काम तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं टीम के
यूनिटी, यार सारे एक मैं साथ तुम्हें सही हों, एक ब्रिंग बात आउट द बेस्ट इन एवरीवन। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यही बंदा कप्तान था जब 2021 में बड़ी यूनाइटेड टीम थी, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा अजीब सा हो रहा है कि एक्स क्रिकेटर्स, मतलब वो इतना क्रिकेट को उससे दूर नहीं होना चाह रहे कि वो अपनी अब बेटियों की शादियां भी प्लेयरों से करवा रहे हैं। दे स्टिल रेलिवेंट समहाउ, क्योंकि वो सुसर बन गए हैं करंट प्लेयर्स के, ठीक है। एंड आई थिंक कि तुमने पता नहीं वो देखी कि नहीं, इमरान रियाज की एक वीडियो निकली है और उसने कहा है कि शाहिद अफरीदी इज द पर्सन जो ये सारी पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये इमरान रियाज की वीडियो है और उसने कहा है कि कंप्लीट करो आप। शाहीन अफरीदी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आपने हर बात नहीं सुननी, ठीक है। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय दीज थिंग्स, क्योंकि ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने ग्रुपिंग सारी जिंदगी की है। शाहिद अफरीदी इज, मतलब वो एक इन्फेमस ग्रुपर है। यूनुस खान के खिलाफ हल्फ भी लाला ने भी उठवाए थे। तो शायद अफरीदी नीड्स टू रियलाइज, वो उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट, लाला की इन्वॉल्वमेंट खत्म ही नहीं हो रही टीम के अंदर से। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो आपका बाहर से इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, दीज पीपल आर नाउ रेलेवेंट। शाहीन की जिंदगी में इज अ वेरी रेलेवेंट पर्सन, तो वो एडवाइस सुनेगा। और अगर लाला टीवी चैनल्स पे अभी भी बोल रहा है कि बाबर को शाहीन का साथ देना चाहिए था जब शाहीन को कैप्टेंसी से निकाल रहे, तो लाला शाहीन को भी तो बाबर का साथ देना चाहिए था ना, जब इतना मुश्किल वक्त उस पर 2023 में आ गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। तब से ये एजेंडा शुरू हो गया कि जी कैप्टन बदलो, तो टीम को तब साथ देना चाहिए था ना। अगर आपके ऊपर से बुजुर्ग ही आपको एडवाइस ये कर रहे हैं कि आप जी अब अपना देखें, म्यूटनी। माशाल्लाह म्यूटनियर्स अंदर जमा हो गए हैं, तो ये बड़ी किसी ने अच्छी बात की थी कि ठीक है, मान लिया बाबर आजम गंदा कैप्टन है, मान लिया इस वक्त, ठीक है, लेकिन हर वो बंदा जो उसके खिलाफ ग्रुपिंग कर रहा है उनको भी उठा के टीम से बाहर फेंको, क्योंकि ये माइंडसेट खत्म होना चाहिए कि आप अपने कैप्टन के खिलाफ ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट सोच रहे हो, अपना सोच रहे हो कि मैं ऊपर आ सकता हूँ, या आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मैं तो बेहतर कप्तान हो सकता हूँ। अगर अगर तो यही, अगर ये बात सच है कि एक तरफ ग्रुप बाबर आजम है और एक तरफ ग्रुप शाहीन है, हाँ, तो बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शाहीन को कप्तानी देना कुछ भी सॉल्व नहीं करेगा। बिल्कुल भी, ये बढ़ेगी। आप और बढ़ा दोगे इस चीज़ हाँ, को। तो इट्स बेस्ट कि अगर आपने कप्तान हटाना भी है, जो आई थिंक कंसिस्टेंसी लिहाज से बाबर आजम को नहीं हटाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक बाबर आजम इज़ अ गुड कैप्टन। हाँ, हाँ, ठीक है, वो तो एक वो वो एक है ना, अंडरस्टूड बात है हमारी। अंडरस्टूड तो बात है। अगर हमने हटाना है बाबर आजम को, तो फिर एक ऐसे तीसरे बंदे को बनाना चाहिए जो टीम को यूनाइट करे, जो टीम को एक साथ लेके चलने की उसमें हो, उसकी मोटिवेशन ये हो कि यार हमने जो भी करना है एक साथ ही हमने करना है, एक साथ रहना है। इस किस्म का बंदा हो, एक स्ट्रैटेजी अच्छी बनाने वाला, एक स्ट्रेटिजिक बंदा हो, इस किस्म के का कोई बंदा होना चाहिए, जो इस वक्त मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान है बिल्कुल, और शान मसूद भी है। शान मसूद भी है। शान मसूद अगर इस वर्ल्ड कप में होता, ये एक वैसे मैं एक एनालिसिस सुन रहा था किसी की, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी सीन गुड हो जाता, क्योंकि जो यूएस के पिचेस हैं उस पर आपको शान जैसे कोई प्लेयर चाहिए था, जो आई कैन एग्री विद दैट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि वही बात ना, जो रोल बेसिकली शोएब मलिक हफीज़ ने 2021 में खेला था, उस टाइप का आपको रोल चाहिए था। वो अगर शान के उसमें हो, शान की जगह पर हो, या अब्दुल्ला शफीक या कोई भी ऐसा कोई हाँ, प्लेयर होता, एग्जैक्टली, हाँ, सऊद शकील था, सलमान आ गया था, आपके पाइपलाइन में इतने उस टाइप प्लेयर्स का कोई बैठे हुए प्लेयर थे। होता। लेकिन आई जस्ट जेन्युइनली फील शान's a pretty decent यार choice, but does he make it to the, does he make the 11 regardless? That's a question, I think. आई थिंक कि इनको कैप्टन इस वक्त नहीं चेंज करना चाहिए। प्योरली ये ग्रुपिंग वाला जो एक दफ़ा सिस्टम है ना, इसको अब ये टैकल करें। हाँ, जो भी दूसरी तरफ ग्रुप बना रहा है ना, उसको आप बोलें कि आप करो जी, ये लें, आप- टाटा बाय बाय, छुट्टी, आप जो भी हो, जो भी हो आप जो भी अगर हो, आपकी अगर आप टीम को ख़राब कर रहे हो, टीम को टॉक्सिक कर रहे हो, जितने भी बड़े प्लेयर हो, आपको जाना है फिर। आपको, और हम कैप्टन को सिर्फ इसलिए रखेंगे, ये नहीं कि हमें ये कैप्टन आपसे ज्यादा पसंद है, जस्ट टू शो कि एक सिस्टम है टीम का, हाँ, एक कप्तान है। कप्तान आपकी है। जुर्रत कैसे हो रही है कि कप्तान के खिलाफ आप सोचो? Very ये true. मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है Very कैप्टन, ये वो खुद नहीं बना, ये वो को पर्चियां शर्चियां पैसे जैसे दे के नहीं बना, ये एक सिस्टम के थ्रू, नो मैटर हाउ बैड द सिस्टम और इज अगर राइट नाउ। और अगर ज़हीम ऐसे हुआ जैसे हम कह रहे हैं हाँ, कि कप्तान बाबर आजम को ही रखो, हाँ, नॉट दैट बिकॉज ही इज़ गुड, हाँ, जस्ट बिकॉज आप दिखाओ कि यार जो चेन ऑफ कमांड है वो उसको कमांड कौन कर रहा है, हाँ, उस वजह से। तो अगर ये हो गया तो आपको पता होगा ये डिसीजन कहाँ से आया है। बिल्कुल, ठीक है, एक ही इदारे से आ सकता हाँ, है ये डिसीजन, एग्जैक्टली, सही है ना, आपको पता चल जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में ऐसे कभी नहीं हुआ। मतलब अगर ऐसे कोई रोले रफे हो गए हैं तो कप्तान बेचारा चला ही जाता है।
हाँ। हमेशा। तो इफ दिस डज हैपन देन यू नो कि दिस इज प्रॉब्ली अ और सर्टेन मिस्टर दूसरा नकवी। यार ये पाकिस्तानी वही कॉलोनियल माइंडसेट, गोरों के चमचे, मतलब दिमाग इनका कुछ नहीं चलता। बाबर आजम गंदा कप्तान, बाबर आजम गंदा कप्तान, 3 टूर्नामेंट खेल के कुछ नहीं जीता, हालांकि एक में रनर अप था, एक में सेमीफाइनलिस्ट, कुछ नहीं किया कुछ। भाई केन विलियमसन 6-7 आईसीसी टूर्नामेंट कैप्टन रह के हाँ। वो कुछ भी नहीं जीता। एक मर मर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी जीत गए, और सारे जी केन विलियमसन मेरा फेवरेट प्लेयर है। हाँ। केन विलियमसन जैसा कैप्टन हमें काश मिल जाए। 123 की उसकी या 100 पता नहीं कितनी की उसकी स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी न्यूजीलैंड टीम में था। एक एक बंदा नहीं क्रिटिसाइज करता। यार एक अच्छा कप्तान आपको नॉकआउट तक लेके जाता है, ठीक है। लाला ने एक कप्तान का ये रोल होता है, एक कप्तान अच्छे आप किसी भी टूर्नामेंट में अच्छे नॉकआउट स्टेज तक आपको लेके जाता है, ये एक हाँ, कप्तान का रोल होता है। तो बाबर आजम वो सक्सेसफुल पहले 2 में, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन 2023, व्हाट हैपेंड इन अभी ये हाँ, 24 के वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक दीज 2 टूर्नामेंट्स वारंट अ चेंज, हाँ, ठीक है। अगर द फर्स्ट 2 वारंट नो चेंज, दीज 2 वारंट अ हाँ। चेंज, क्योंकि केन विलियमसन जितना भी अच्छा था वो एटलीस्ट नॉकआउट स्टेज तक हमेशा गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें वारंट करती है, जीतना ना जीतना आई डोंट नो, फाइनल जीतना ना जीतना डजंट हाँ। मैटर इतना, वो बट luck and this द and प्रॉब्लम that। इज, जब वो रनर अप था ना, आप तब भी कह रहे थे इसको हटाओ, ये टूर्नामेंट नहीं जीत रहा। जैसे कि हम पता नहीं बारिशें होती रही हैं टूर्नामेंट। शाहिद अफरीदी, लाला जो इस वक्त बहुत बड़ा एक उस चीज का एडवोकेट है तुमने कि भाई बाबर को अपने हटना। तोपे बड़ी लाला की तरफ की हुई हैं। नहीं, मैं लाला की बातें सुनता आ रहा हूँ ना। अच्छा। लाला ने मिसालें दी हैं एक अच्छे कैप्टन की। हाँ। लाला कहते हैं मैं अपनी बात करना पसंद तो नहीं करता, लेकिन मैं 2011 में सेमीफाइनल खेला था। और लाला सेमीफाइनल तो बाबर पहले वर्ल्ड कप में खेला था, ठीक है, फाइनल वो दूसरे वर्ल्ड कप में खेला था। आपका दामाद इंजर हुआ था तो हम फाइनल हार गए, हम वो जीत भी सकते थे फाइनल, ठीक है, कुदरत के निज़ाम ने नहीं साथ दिया। 2023 में आप लोग ने इस पे रैपिड फायर किया हुआ था जब ये टूर्नामेंट में गया हुआ था, ठीक हाँ। है। और 2024 में अल्लाह अल्लाह करके आप लोग ने इसको दुनिया का बेहतरीन मेडल ऑर्डर दिया था। ये इसने खुद नहीं चूज किया यार, ये आप जो मर्जी बोल दो। आजम खान और इन सबको बाबर आजम नहीं लेके आया था टीम ओ में। नहीं, ये जो मिडिल ऑर्डर है हाँ, इस 2024 ये के बाबर की वर्ल्ड कप में सिलेक्शन जो नहीं है यार। सिलेक्शन है वो इसकी नहीं है। 22 में इसकी थी, 23 में भी हाँ, इसकी और थी। 23 और 22 में हम उधर गए थे फाइनल में। 23 तो चलो मैं कहता हूँ ना, एक थोड़ा सा आउटलायर मेरे इसलिए कि आपने बिल्कुल ही वो ग्रुपिंग चल रही थी टीम लेकिन में। सही मैं तुम्हें काउंटर करूंगा 2022 वर्ल्ड कप में, वो अगर हम फाइनलिस्ट थे तो देयर वाज अ लॉट टू डू विद लक। तो वो आई डोंट गिव देखो द फाइनल टू बाबर आजम देखो कैप्टनसी। लॉट टू लक तो ये था ना कि सिर्फ साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हरा ना, न्यूजीलैंड को तो हम ही हरा के आगे गए थे ना। अच्छा, और किस किस को हराया हमने उससे उस पहले वर्ल्ड कप में? उस बड़ी वर्ल्ड कप में टीम्स में मैचेस क्या थे? इंडिया से हम हारे थे, इंडिया से हम हारे थे, ठीक है, और हम किसके साथ जिम्बाब्वे खेले से थे? भी हारे थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी तो टीम थी मैं कह रहा हूँ वो वाला वर्ल्ड कप इज नॉट द बेस्ट यार। एग्जांपल फॉर लेकिन बाबर आजम। देखो बेस्ट एग्जांपल इज 2021 वाला वर्ल्ड कप। आप कह सकते हो कि हाँ टीम सारी यूनाइटेड थी, बाबर आजम अच्छा यार, था, लेकिन कप्तानी लक अच्छी थी, लक परफॉर्मेंस अच्छी इतनी थी। लक तो नहीं थी कि हम फाइनल ही सिर्फ लक तक पहुंचे। सेमीफाइनल तो हम जीते थे ना। हाँ। अब वो क्रेडिट तो दो ना, अगर वो सेमीफाइनल आप हार जाते और पीछे सारे जीते थे, आप कहते नहीं, फारिग बंदा है। देखो टीम में कॉम्पिटेंस तो थी अनडाउटेडली, हाँ, लेकिन इट कैन नॉट बी ए कंप्लीट के वो हर बार हम एग्जांपल यूज करते हैं कि 2022 में हम फाइनल में गए थे। वो इट्स लाइक यू नो बिट ऑफ वो जैसे हम कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ है वो। हाँ। तो वो वाला कैप्टन वैसे है। वो जो मर्जी आप बोलो कि वो अच्छा नहीं है, बट मेरा नहीं ख्याल इससे बहुत बेहतर कैप्टन आपने हिस्टोरिकली बनाए हैं। आपके सारे कैप्टन ही आज तक फजूल हैं सिवाय मिसबा उल हक। आपके रीसेंट पास में मिसबा सरफराज अच्छे थे। हाँ, कैप्टन उससे जेन्युइन कैप्टन। उससे पहले 20 साल पहले आपका कोई अच्छा कैप्टन आया उसके बाद होगा? उससे पहले इमरान खान ही था। इमरान खान ही था। वसीम अकरम टू सम एक्सटेंट अच्छा था, दिलेर कैप्टन था, बट हाँ। वसीम भाई भी वसीम भाई तो उनकी यूनुस लेगेसी खान, एज ए यूनुस कैप्टन खान, अच्छी नहीं थी। यूनुस खान यूनुस खान 2009 जितवाया था, बट क्या कैप्टन था भाई, टीम तो नहीं साथ रख सका ना। हल 4 है यूनुस खान के ये भी खिलाफ, है। हाँ, वो उधर वो बात आ जाती है। तो तो ये दैट बेग्स अ क्वेश्चन, हाँ, डज इट इवन मैटर? इट डजंट ना, बिकॉज हमारी 90s की टीम और अर्ली 2000s की टीम वाज probably the most toxic team, हाँ, the most toxic team, especially late 90s वाली, like 92 के बाद की बात मैं कह रहा हूँ। बहुत टॉक्सिक 99 वाली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टीम, फिर 2001-2 वगैरह वाली फिर से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टीम। हाँ, लेकिन they'd get shit done man, they'd get shit done। अभी का मसला ये है कि टॉक्सिसिटी है लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है साथ साथ। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान अंडर शाहिद अफरीदी कैप्टनसी, चलो जी, ठीक है, लॉस सेमीफाइनल इन 2011 वर्ल्ड कप, ठीक है, वन ओनली वन मैच इन एशिया कप 2010 में हुआ था शायद, एक 2010 में एशिया कप था कोई, नहीं उसके बाद होगा शायद, उसके बाद वाला था शायद। लॉस द सेमीफाइनल ऑफ 20 सॉरी ये लॉस सेमीफाइनल ऑफ 2011 वर्ल्ड कप है।
ग्रुप स्टेज एग्जिट इन 2016 वर्ल्ड कप, हाँ ठीक है। वी वन ओनली 2 मैचेस इन एशिया कप ऑफ 2016, ठीक है। ये लाला की कैप्टनसी है। और लाला ने यूनुस खान के खिलाफ हल्फ उठाए थे 2009 के बाद, जो वर्ल्ड कप जीता था कैप्टन। तो देखो, द पॉइंट इज कि आप लोग बड़ी मुझे तुम आराम बहुत से बैठ के तुम मुझे बहुत एक क्या कहते हैं नाजुक मोड़ पे तुम मुझे ले आए हो। मैं आई एम इन अ वेरी यार, अनसेटल्ड मुझे पोजीशन लाला इस इज वक्त। पाकिस्तान हीरो, नो डाउट, ठीक है। या एज इज यूनुस खान, एज इज हमारे एक्स प्लेयर्स जो हैं बड़ी इन सर्विस। मुझे प्रॉब्लम है कि ये आपके बच्चों की तरह हैं प्लेयर्स, आप लोग इन पे कितना बोझ डालते हो यार। उस मतलब ठीक है, आप कह दो एक बंदा नहीं ठीक, और बस फिर आपने एक बात कर दी है ना, आप बोझ डाली जा रहे हो, एजेंडे चला रहे हो लेफ्ट राइट से। मतलब ये लोग बुजुर्ग हैं यार। बासित अली तो इनमें से किसी प्लेयर का दादा हो सकता है, और वो सिर्फ बैठ के बासित अली आजकल बोल रहा है कि जी बाबर आजम तो T20 का प्लेयर ही नहीं था कभी भी। ये वैसे काफी बात चल रही है कि बाबर आजम को टीम में ही नहीं होना हाउ चाहिए। हाउ आप कहते हो बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए? आप एक प्लेयर उससे बेहतर ला के दिखा दो इस वक्त। हम्म, एज अ कैप्टन बाबर आजम इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप्स में, हाँ ठीक है। आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो, भाई उससे बेहतर स्ट्राइक रेट और एवरेज वाला प्लेयर लाके फिर दे दो, जिसकी स्ट्राइक रेट भी बेहतर, एवरेज भी। मतलब द पॉइंट इज कि आप ऐसे आप लोग बातें करते हो। वो असल में बाबर आजम के सारे स्टैट्स को नलिफाई कर जाते हैं। नलिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि बाबर आजम ने अपने सारे बेसिकली स्टैट पैडिंग की हुई है। हाँ, सारे स्टैट्स उसने छोटी टीमों के खिलाफ बनाए हुए हैं। Whereas look, I look at things बड़ी ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिवली। मैं ज़हीम जैसे बाबर आजम को फॉर एग्जांपल सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार शायद ये बात ये लोग ठीक कर रहे हैं। अहमद शहजाद आजकल बहुत बोल रहा है इस बाबर आजम के स्टैट्स के बारे में। तो मुझे लगा कि यार मे बी वी आर मिसिंग समथिंग। तो मैं गया और मैंने स्टैट्स देखे बाबर आजम के। देर एब्सोल्युटली लाइक देर कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट दीज पीपल आर हाँ, हाँ, ये ट्राइंग टू एजेंडाज पोर्ट्रे। हैं। एक एजेंडा है क्योंकि बाबर आजम के स्टैट्स आर जेन्युइनली वेरी गुड विथ ये अगेंस्ट ये सारी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, हाँ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। बड़ी अच्छे ब्रो, स्टैट्स हैं एंड इसके। माय क्वेश्चन विल ऑलवेज बी, मेरा क्वेश्चन हमेशा एक होगा। आपकी मैंने बात कह लो, आज मैं मान लेता हूँ बाबर आजम सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, बाबर आजम सिर्फ सी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ आज, ठीक है। तो बाकी तो टीम का कोई नहीं कर रहा ना, वो फिर भी बाकियों से तो बेहतर ही खेल रहा है हाँ ना। लेकिन तो वो उसकी जगह कैसे नहीं बन रही टीम में? उस बात पे वो ये कहेंगे ना कि यार बाबर सारी बॉलें खा जाता है। नहीं तो तो 3 पे, अब बाकी एक हम बंदा नहीं कर 3 पे सकते। आएगा, ऊपर ऊपर 2 ओपनर भी तो है ना ओडीआईज में, और नीचे 4 पे भी तो एक बंदा है ना। तो ये तो वो भी गलत नहीं बात चल हुई रहा ना। हाँ। और वो बॉलें इसलिए करते हैं क्योंकि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक लगा कर, मतलब मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। आई थिंक कि ये इस बात पे अगर हम इसका डिबेट बड़ा क्या कहते हैं पॉइंटलेस होगा कि क्या बाबर आजम अच्छा बैटर है। ये एक बहुत मेरे ख्याल में बहुत एक स्टूपिड बात है। कामरान अकमल ने इवन बोला बासित अली को, बासित अली इज अ प्योर हिटर, और वो कहता है कि मैं हिटर नहीं हूँ। कामरान अकमल, इवन कामरान कामी भाई ने बोला कि देखें ये बात तो मैं शायद ना मानूं कि बाबर की टीम में जगह नहीं बनती। और कामी की एक और आर्गुमेंट थी इसके पीछे, जो कि मैं टू सम एक्सटेंट समझ सकता अच्छा हूँ। कामी ने बोला कि आप लोग ने कोई और प्लेयर बनाया भी तो नहीं है ना, कि बाबर को थोड़ा टफ कंपटीशन हो कि मुझे अपनी गेम मेंटेन करके रखनी है। ये लाइन हमारा बेंच बड़ा स्ट्रांग है, मेरी जगह ये ले सकता है, हैदर अली मेरी जगह ले हाँ सकता है, हाँ या हुरैरा मेरी जगह ले सकता है। कुछ टाइप का प्लेयर बैठा हाँ हुआ है जो अगर मैं ना चला तो मेरी जगह जो है थोड़े खतरे में है। ऐसा बेंच तो आपका है नहीं, कोई आपने प्लेयर तो बनाए भी नहीं है। ऐसे तो ही है। बाबर आजम ही आपका बेस्ट है, इससे बेहतर ना आपके पास कोई है। या तो आप इससे बेहतर प्लेयर बना लो, फिर आप कहो बाबर को निकालो उसकी जगह यार ये से। बहुत एक बेवकूफ़ाना सोच है मेरे ख्याल में कि आप एक चीज़ जो चल रही है उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो एक गाड़ी में जो सबसे अच्छा पार्ट परफॉर्म कर रहा है, आप उसी को हटा के कुछ और लगाओ। जो जो हिस्से नहीं चल रहे हैं वो उधर ही रहें। ये मेरी तो मेरी सिर्फ इस पूरे उसकी एक मकसद ये है कि यार आप लोग थोड़ा दिमाग यूज़ करो, इतनी नफरत जो है मत फेंको अपने प्लेयर्स पे, दूसरों पे आप नहीं फेंकते इतनी। और ये लोग जो फेंक रहे हैं सारे एक्स विकेटर्स वगैरह, ये कोई वो नहीं है, वर्ल्ड चैंपियंस नहीं है, ये कोई दुनिया की बेस्ट टीम नहीं है। मतलब मेरा ख्याल से ये उस वक्त आपको दौर याद होगा पाकिस्तान का क्या था। उस वक्त भी हम इसी तरह हार्ट के मरीज ही थे, हम कुछ नहीं जीत रहे होते थे, एक आधा एशिया कप लेफ्ट राइट जीत गए। तो ये लड़के भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं। नहीं ये वो उस वक्त तो ज़्यादा होता था। मुझे तो काफ़ी हद तक समझ यार मैं ब्लाइंडेड हो जाता हूँ जब मेरे टाइम से पहले वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, लाइक बासित अली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब ये लोग बात करते हैं तो मैं लाइक वो एक ब्लाइंड उनको
देता हूँ सपोर्ट कि हाँ यार इनको पता मतलब इनके ज़माने में बड़ा फिट होता होगा, इस टाइप वाली बात मेरे दिमाग में आती है। लेकिन जो हमारे ये 90s और स्पेशली अर्ली 2000s वाली जो टीम के जितने भी लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो यार ये आप लोगों की तो परफॉर्मेंसेस मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं। लेकिन वो हाल मुझे याद है, ये बहुत बेहतर है तब से तो बहुत बेहतर है। और ठीक है, मान दी- लिया ये वर्ल्ड कप एक डिबैकल था, गंदा मनहूस वर्ल्ड कप था, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ग्रुप स्टेजेस में बाहर होंगे। दिस इजंट एनीथिंग न्यू। हाँ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इन द यूके, मैंने पाकिस्तान की ग्रुप स्टेज की हर टिकट खरीदी थी और मैं हर मैच पे गया था और हम हर मैच हारे थे। तो बस नथिंग न्यू। कौन उसका बात कोई क्यों नहीं करता? कोई एटलीस्ट कंपैरिजन ही कर दो ना कि यार ये टीम तो उतनी फजूल है जितनी 2013 में थी, ये बात कर दो ना कम से कम। फिर बात तो ऐसे होती है और जैसे मज़े की बात वर्ल्ड चैंपियंस है मज़े सारे। की बात, जो आज जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना, वो सारे उस टीम में थे। हाँ हाँ, अकमल्स, द अहमद शहजाद्स। आप मेरी बात मानो ना मानो, एक्स प्लेयर्स से एक तो वो क्रिकेट से अपने आप को डिस्टेंस कर नहीं सक रहे, ठीक है, वो जो एक होता है ना मूव ऑन, पर टाइम टू मूव ऑन। मैं एक सख्त बात करने लगा हूँ, तल्ख हाँ बात करने लगा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दिस इज देयर वे ऑफ अर्निंग ब्रेड एंड बटर। ये लोग ऐसे ही पैसे बनाएंगे ना, मतलब हाउ दे वो रेलेवेंट इट्स रहेंगे ईदर ऐसी दैट बात। इट्स ईदर दैट और उनके एक पावर स्ट्रगल है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी बड़ा कुछ है। वो और ये सबको पता है किसकी रेफरेंस में हम ब्रेड एंड बटर की बात करें और किसकी रेफरेंस में हम पावर वाली बात पावर कर वाली रहे हैं। बात तो कर रहे हैं। ये रेलेवेंट रहने के लिए सबसे इजी है अभी यूट्यूब हाँ चैनल खोल लो अपना, चैनलों पे आ जाओ टीवी। हम तो बेचारे, मैं और आप जैसे लोग, हम गरीब लोग हैं, हम तो गरीब है, अपना यूट्यूब चैनल खोल के 1000-1200 व्यूज़ में भाई खुश हो ऐसे के खुश होते हैं, खुश हो के कहीं बाहर खाना शाना खा के अपनी खाना नाइट खाना खा हमारी हो के। जाती है। इन लोगों के पास तो यार, ये लोग तो टीवी पे इनको इनवाइट किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि यार आएँ आप अपना हेट फैलाएं, बिल्कुल। उसके आपको हम पैसे देंगे। ये तो एक्स क्रिकेटर्स अगर कंस्ट्रक्टिव बात करें तो हमें भी कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनने को मिलेगा, हाँ, मज़ा आएगा और यार। शायद बोर्ड भी इनकी कोई बात सुन ले, और शायद हर बंदा थोड़े कान खोल के बात सुन ले। इस वक्त सबको पता है ना कोई इन्फॉर्मेटिव बात है, ना कोई कंस्ट्रक्टिव बात है। आपके एक्स क्रिकेटर होने के एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं मिल रही हमें। आप वही बात कर रहे हो जो लिटरली आप किसी को भी बिठा के कहो जी आप ये लें चंद पैसे और इनके बारे में बकवास जितनी करनी है ना, हाँ। शोएब जट टाइप काम। शोएब वो जट भाई टाइप आजकल वो फिर से बड़ा रीसर्फेस हुआ हुआ है, हाँ लगता है उसको हाँ ज़रा फिर से सेट करना पड़ेगा। हैं? ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करना पड़ेगा लड़के को, क्योंकि आजकल वो फिर से, क्योंकि उसका तो भाई उसकी तो लॉटरी निकल आई है ना कि टीम ने ख़राब परफॉर्म किया है, बाबर आजम कप्तान है, बाबर आजम ने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया हुआ, हाँ दैट्स इट मैन, प्राइम टाइम उसको फुल टॉस मिल गया है, उसने फुल टॉस को छोड़ना full थोड़ी toss, है, वो छक्का तो मारना है उसने। अब अपने प्लेयरों की तरह थोड़ी है, वो तो फुल टॉस को मार उसने देता तो है। फुल टॉस पे छक्का मारना है। एंड सिमिलरली बाकी सारे प्लेयर्स हो गए, लाइक अहमद शहजाद, कमरान अकमल, लाइक क्या बात कर यार अहमद भाई, मैंने आपको देखा हुआ है ना, मुझे पता है क्या सीन था। अकमल भाई, आपको लिटरली मैं यहाँ पे, हम लॉर्ड्स और इन स्टेडियम्स में बैठे होते थे, लोग कहते थे ये टेफलॉन का वो है, नॉन स्टिक पैन, हाँ नथिंग इसके स्टिक्स। हाथ, हाँ लिटरली। सो हमने देखा हुआ है यार। प्लीज आप लोग तो कोई थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बात बात कर करें, लें, कोई एनालिसिस दें, कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग Proper, एनालिसिस मजा देना। है, हाँ हाँ। को ये कहानी घर घर की और ये स्टार प्लस चीज़ों ना से आप- करें। हाँ हाँ, चटपटा बातें निकल नहीं, आए। निकलें। और वही सर्कलिंग बैक टू जो शुरू में हमने बात की, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो बात है। बस। अब अगले यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान निकल गया है, तो ज़हीम भाई, हमारे पॉडकास्ट का लाए अमल क्या होगा? यार एक तो हम दूसरी टीमों के अभी भी करेंगे, कवर करेंगे, या सबको करेंगे, इंडिया करेंगे, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, जो भी सुपर 8 के हम ऐसे टाइम पे एपिसोड्स निकालेंगे कि थोड़ा सा मटेरियल आया होगा, उस पे हम फिर डिस्कशन करेंगे मैचेस सारे। को उस हिसाब से हम एनालाइज करेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम ज़रा इंडिया के मैचेस को हम ज़रा और गौर से देखेंगे, और अपने पॉडकास्ट जो रिकॉर्डिंग टाइम्स हैं हम ज़रा उस लिहाज से रखेंगे कि इंडिया का मैच हो गया हो, ताकि हम ज़रा, क्योंकि वो भी यार मतलब कि वी आर क्लोज, अगर पाकिस्तान के बाद वी आर क्लोजेस्ट टू इंडिया का न्यूज़ एंड यू नो उनकी प्लेयर्स की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है। जैसे शुभमन गिल का कोई बना हुआ था स्कैंडल आया हुआ था, रोहित शर्मा को अनफॉलो किया हुआ इंस्टाग्राम पे। तो इस किस्म की चीज़ें वी आर क्लोज टू दैट, तो आई थिंक वी आर वेल प्लेस्ड कि हम उनके बारे में इंडिया बात करें। कवर करेंगे करेंगे, हाँ, और दूसरी इंग्लैंड टीमें तो भी करेंगे। अपना देश है भाई, इंग्लैंड तो अपनी कंट्री अपना है है, भाई, तो इंग्लैंड की तो हम बात करेंगे हमारा देश। ऑब्वियसली करेंगे इंशाल्लाह, सब कवर करेंगे। और एक एपिसोड मैंने एक पोल लगाया था कि इंग्लिश में हम करें कि नहीं एपिसोड, 50-50 था, 50-50 था, बट आई थिंक हम एक एपिसोड इंग्लिश में करेंगे।
इसका ही मतलब नहीं है कि हम सारे आगे से एपिसोड इंग्लिश में करेंगे, बट एक एपिसोड हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को जब यार कवर उनको कर भी रहे होंगे मौका ना, मिले ना हमारे शगुफों का। क्योंकि असल में हमारे वही बात है कि हमारे दोस्त यार हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, इतने लोग हैं इस मुल्क में जो कहते हैं कि यार तुम्हारी समझ नहीं, या तो सब टाइटल्स लगा दो, वो भाई हमसे नहीं हो वो पाएगा, बहुत लिखना पड़ता है। वो बड़ा लिखना पड़ता है। तो हम एक आधा इंग्लिश में एपिसोड करेंगे। डन है। और और अब अगला एपिसोड हम सैटरडे को रिलीज़ करेंगे। डन। ठीक है, सैटरडे को रिलीज़ करेंगे, संडे को रिलीज़ करेंगे, उसके बाद थर्सडे को आई थिंक है, जब सुपर 8 कहीं तक पहुंच गया होगा, आई थिंक ख़त्म हो गया होगा। अच्छा, हाँ, तब हम रिलीज़ करेंगे और सेमीफाइनल की बातें हम करेंगे। और फिर एक्चुअली उससे पहले ये वाला एपिसोड है, फिर सेमीफाइनल वाला जो दिन है, जब दोनों मैचेस हो जाएंगे तब हम एक एपिसोड करेंगे। डन। ठीक है ना। और फिर फाइनल वाला बीच में को अगर बहुत चटपटी चीज़ होगी तो हम आ जाएंगे रात को। जो बात है। बस। और लाइक हमारे वो यार प्लीज़ ये चीज़ तो कर लो यार, मैं हर बार भूल जाता हूँ क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन यार ये देख लेते हो। Subscribe। अगर फॉर एग्जांपल यार आप लोग ये बात सुनो, अगर एक वीडियो पर 8-10 हज़ार बंदे ने देखा है तो यार मेरा सब्सक्राइबर क्यों नहीं 8-10 हज़ार अभी तक हुआ यार? सही है, मतलब 8-10 हज़ार में से आधे लोगों को मैं जहर लगा। ठीक है, मैं कहता हूँ, मान लो भाई 8,000 में से 6,000 को जहर लगा। मैं कहता हूँ 7,000 को मैं जहर लगा यार। 1,000 बंदा आप सब्सक्राइब तो क्लिक करो यार, क्या हो गया? हाँ। हमारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे हमें फॉलो करें, उस पर हम लाइव शाइव आते हैं, तो लाइव ऐसी बातें होती हैं, बिल्कुल। लेफ्ट राइट। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। पुश।